जिनको पता है उनके लिए बेस्ट है, जिनको नहीं पता उनको बता दे रहे हैं। जैसे करियर विल का ये बैच जो है वो पेड था पहले, अब फ्री हो चुका है। आप खुद देखिए अपनी आंखों से, इसमें 17 लेक्चर हैं और ये आप सामने देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वन शॉट, इसमें आपको 10 घंटे में पढ़ा दिया है और इसमें 17 का जस्ट डबल कर लीजिए, क्योंकि 1 घंटे 40 मिनट का लेक्चर है, यानी 17 दूनी 34, लगभग 36 घंटे का मानते हैं आप सोचिए 36 घंटे का कंटेंट आपको 10 घंटे में पढ़ाया जा रहा है। जब मैंने थोड़ा सा कंटेंट वन शॉट से पढ़ के देखा, तो मैंने देखा कि इसमें जो समझाने का स्पीड है रेगुलर क्लास में, वो दूर दूर तक इसको छू भी नहीं सकता है, बहुत दूर तक। हाँ, जिसने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रखा है, जिसको आता है, उसके लिए वन शॉट काम करता है। अगर आप सोचो वन शॉट से आप सिलेक्शन ले लोगे नीट 2026 में, नामुमकिन, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आपको कोई ये कह रहा है ना कि पॉसिबल है, तो हम आपको बता दे रहे हैं, ये सब ना क्या होता है कि फेक बनाने का तरीका होता है, अपने ये स्टूडेंट बनाते हैं। जिसकी देखिए 3 महीने पहले फ्री करने का कोई मतलब तो होता नहीं है, लेकिन हाँ उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जिनके कुछ चैप्टर वीक हैं, जो शायद कहीं किसी किसी कोचिंग में होता है ना कि वो अच्छे नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है यार कि वो वहाँ से पढ़ लेंगे, अच्छा कर लेंगे। लेकिन फ्रेशर्स का तो देखिए 3 महीने में मुश्किल है। तो मेरी तरफ से ये है एडवाइस उनको कि आप कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, लाइक बायो ही अच्छा कर लीजिए, कुछ तो अच्छा कर लीजिए, कुछ तो नंबर आएगा, 350 400 कुछ तो आएगा। बायो केमिस्ट्री अच्छा कर लीजिए, नहीं हो पा रहा है। बाकी हकीकत ये होती है वन शॉट की कि वन शॉट से सिलेक्शन तो नहीं होते हैं। अगर आपको चैप्टर कोई बहुत अच्छे से आता है तो हाँ रिवीजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने जुलाई में पढ़ रखा था कोई चैप्टर, तो उसको आप अब पढ़ोगे आके तो उससे रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लोगे, तो आपको हम ये चैलेंज कर रहे हैं, आप ये वाला चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस आप पढ़ लेना और उसका मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना। हम आपको ये जो आप बुक देख रहे हैं ना नीट एडवांस वेदांतों की, हम इसके जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ही क्वेश्चन है वो अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप उसके क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि वन शॉट में और रियल क्लासेस में कितना फ़र्क होता है। तो बेहतर है कि किसी भी कोचिंग के वन शॉट के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ करियर विल ही नहीं, कोई भी। लेकिन हाँ ये बात है, जिसको आता है उसके लिए ये वन शॉट बहुत अच्छा है, 10 घंटे में बहुत कुछ पढ़ाया है। बाकी करियर विल के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है मेरा उनके बारे में। तो मेरा यही सजेशन है कि आप वन शॉट से बचिए। भले 3 महीने का समय है, लेकिन आप फुल सिलेबस के थ्रू गो थ्रू करिए, लाइक बेसिक स्टार्टिंग में पढ़ लीजिए। इसके बाद में आप वेटेज वाइज चैप्टर पे जाइए, कहीं ना कहीं से कहीं तो पहुंच जाएंगे। 30-40% ही सिलेबस होगा ना, लेकिन आप ये समझिए जो 70-80% पढ़ चुके हैं लेकिन उनको कुछ नहीं आता, क्योंकि सब भूल चुके हैं। सबकी यही कंडीशन चल रही है अभी। अभी हम भी अपना एक बार ये गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरी नई एनसीईआरटी है। मैंने इसमें नहीं पढ़ा था, मैंने सारा जो है ना इनकी बुकलेट में पढ़ रखा है। इसलिए अब एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और इसीलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे ये जो इवोल्यूशन वाली यूनिट है ना, ये आ चुकी है, इसका टेस्ट हो चुका है। और इसके पहले ये आई थी, अब आ रही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोस, ह्यूमन वेलफेयर, तो इसका ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी ये एडवाइस अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।